मैं 2011 बैच का आईपीएस हूँ। मेरी इच्छा है सोशल सर्विस की। अगर वो चुनाव के थ्रू होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। 13 साल का पुलिस करियर है, प्लीज विजिट माय पुलिस करियर, है ना। आई हैव अचीवमेंट्स टू प्रूव इट। मैं दावे नहीं कर रहा, मैंने किया है ये, मुझे सिर्फ रिपीट करना है। अचानक फट से कूद गई नहीं अपना कि जे झाड़े लगनी आवेला जाला कुछ ना, बड़का नेता बन गई नहीं, चाहे बड़का समाज सेवक ना। हम 13 साल तपौले बने अपना आपके साईं इतना दीजिए जाते कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जब आप इनकाउंटर करते हैं या आकर जब रात में सोते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ है आनंद मिश्रा। ये बहुत खास मेहमान है। आनंद मिश्रा क्यों खास है, इस वक्त पटना में अभी हमारे साथ क्यों है, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तो आनंद जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, तो काम भर की बातें तो जानते हैं, लेकिन हम आपको इनके मुंह से ही बताएंगे कि आनंद मिश्रा कौन है। देखिए, जो दर्शक हमारे आपको पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो आप बहुत चर्चित हैं, आपके बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी डले हुए हैं, लेकिन जो दर्शक हमारे आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको आप बताइए कि आप कौन हैं। राइट डॉली जी, मैं 2011 बैच का आईपीएस हूँ, असम मेघालय काडर, नाम आनंद मिश्रा। रहने वालों में शाहपुर प्रखंड में गांव है परसोड़ा, वहाँ से हूँ। मुसाफिरगंज में फ़िलहाल बक्सर, वहीं हम रहते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी सर्विस से रिज़ाइन भी किया। और रिज़ाइन करने का कारण था कि मैं अपने गाँव, मेरे घर, अपने क्षेत्र में आके मैं सोशल सर्विस और जो अपने लोगों के लिए कुछ पर्सनली एकदम ज़मीनी स्तर पर उतर के काम करना चाहता था। तो इसके लिए अब पूर्णकालिक तौर पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और अब पूरी तरह से बिहार की धरती, बिहार की भूमि के लिए अब जितना जो बन पाता है अपनी ओर से करने के लिए तैयार बैठा हूँ। आपने इस्तीफा दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। यूजुअली आप जिस पद पे थे उसके लिए लोग तरसते हैं, जाने कितने सालों से मेहनत करते हैं, तब जाकर एक दिन उनको ये सफलता मिलती है। आपने इतना बड़ा त्याग किया, क्यों? नहीं, मैं इसको सब ने कहा है रिज़ाइन किया, मैंने कहा आई हैव नॉट रिज़ाइंड, आई हैव साइंड अप फॉर समथिंग। मतलब मैंने इस्तीफा देके क्या किया कि एक जॉब छोड़ा है, जो सर्विस का भाव है ये नहीं छोड़ा है ना। तो ये सिर्फ क्योंकि एक आईपीएस में हो चाहे कितना भी बड़ा सर्विस हो, उसके एक जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज होते हैं, एक दायरा होता है, और दायरा हर चीज़ का होता है, बस छोटे और बड़े दायरे की बात है। तो एक छोटे दायरे से निकल के एक बड़े दायरे के अंदर आके काम करने की इच्छा से, और डायरेक्टली पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप जब एक सर्विस में होते हैं, एक जॉब में होते हैं, उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप एक लिमिट तक ही जाके किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, और आपका क्षेत्र भी आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप कहाँ रहेंगे, कहाँ काम करेंगे, ये कोई और डिसाइड करके देगा। आप क्या करेंगे, कितना करेंगे, ये भी डिसाइड करके देगा। तो ये नहीं कहता मैं कि अगर आप किसी सोशल सर्विस में आते हैं, जब तक समाज में है, समाज का डिसिप्लिन है, एक हर चीज़ के एक मर्यादा है, उसमें रह के ही काम करना है। फिर भी ये मर्यादा का दायरा मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता था और ग्राउंड पे एक्टिवली काम करना चाहता था। क्योंकि अब सर्विस धीरे धीरे मैं जैसे 12-13 साल की सर्विस के बाद मैं अब डीआईजी बनूंगा, आईजी एंड ऑल, तो ज़िंदगी थोड़ा कंफर्टेबल होता जाएगा। और ये कंफर्टेबल होना मुझे ठीक नहीं लगता पर्सनल लेवल पे, क्योंकि अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कंफर्ट जोन में, तो कंफर्टेबल तो सबसे ज़्यादा मुर्दा है जो मर चुका है। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि जीवन में थोड़ी भी कंफर्ट आए। तो खुद को तपाने में, खुद को गला देने में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, और वो इसलिए कि उसका एक अफेक्टिव आउटकम देखना चाहता हूँ। जिस रूप में हम लोग के क्षेत्र और बिहार और डेफिनेटली जो राष्ट्र निर्माण के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा बन के मैं भी काम करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक सीमा थी, एक मर्यादा थी, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे थे जो आप करना चाह रहे थे। यू मीन कि आपको आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, है ना? नॉट एग्जैक्टली आज़ादी। देखिए, एक उसके मर्यादा के अंदर पूरी आज़ादी होती है, जिसकी भी मैं मर्यादा का दायरा बढ़ाने की बात कर रहा था, है ना। तो मैं ये नहीं मानता कि मेरी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि हर वो आदमी जो सच्चे भाव से कहीं काम करता है वो आज़ाद होता है। आज़ादी उसी की कम होती है जिसके कहीं ना कहीं कोई कुछ झोल होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो वहीं आज़ादी कटती है। तो मैं नहीं मानता कि मेरी आज़ादी कहीं कम थी, पूरी आज़ादी थी। बस दायरा जो था, मैं उस दायरे को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उस क्षेत्र को अपने रूप से चूज करने की बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ काम करूँगा। कहाँ काम करेंगे फिर आप? जहाँ से हूँ, मैं शाहबाद क्षेत्र से हूँ, तो इधर यहीं बक्सर में रहता हूँ, तो बक्सर से काम करने की इच्छा है। क्या करना है, कुछ तो सोचा होगा? हाँ बिल्कुल, मैं देखिए सोशली एक्टिव रहना चाहता हूँ। अभी सोशल एक्टिव होने के बहुत आयाम हो सकते हैं। वो एक एनजीओ हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है। तो बहुत सारे आयाम हैं जिसमें भी मुझे और बाकी जो हमारे गार्जियंस ऑफ सोसाइटी हैं,
तो इनको जहाँ लगता है कि मैं सटीक बैठता हूँ और जहाँ से मैं समाज के लिए एक बड़े बड़े रूप पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो ऐसे के लिए मैंने खुद को प्रस्तुत किया है। कुछ भापना चाहें, अगल बगल के लोगों से, समाज से बातचीत किए होंगे, पता चला होगा लोग कहाँ देखना चाहते हैं आपको? नहीं देखिए, लोग मुझे अपने बीच में देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि मैं उनको सोशली, है ना, और इवन पर्सनली, मतलब इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उनके लिए मैं खड़ा हूँ, उनके लिए मैं काम करूँ और उनके जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कराऊँ। तो अब उसके लिए एक मैं सोशल लेवल, देखिए क्या होता है, हर आदमी पर्सनल लेवल पे ही देखता है, तो कोई मुझे ऐसा नहीं देखता है कि मैं कोई बहुत बड़ा कुछ बड़े लेवल पे, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखता है तो उसके लिए खड़ा होना। तो मैं जब इंडिविजुअली एक का देखता हूँ तो एक कलेक्टिव रूप में मुझे लगता है कि मेरा पूरा क्षेत्र, मेरे जानने वाले पहचानने वाले मुझे चाहते हैं कि मैं उनके लिए खड़ा हूँ, उनके लिए बात करूँ, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको सॉर्ट आउट करूँ, उनको एक नए आयाम तक उनकी ज़िंदगी ले जाने में मदद करूँ। आपकी बातें बहुत दार्शनिक टाइप की हैं, आपके मन में बहुत कुछ है, लेकिन आप खुलकर बता नहीं पा रहे हैं कि आपको कहना क्या है, करना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। लेकिन खबरें आपको लेकर जो हैं वो चर्चा में बहुत ज़्यादा है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो आप इस बात पर मुहर लगा रहे हैं? देखिए, मोहर का क्या है कि चुनाव लड़ना सिर्फ आपकी या मेरी ख्वाहिश से नहीं होता, ये इसका भी एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। इच्छा है आपकी, चाहत है? मैंने बताया ना, मेरी इच्छा है सोशल सर्विस की। अगर वो चुनाव के थ्रू होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने ये चाहत की बात नहीं, तैयारी की बात है ना। चाहने का तो बहुत कुछ, मैं तो उड़ना भी चाहता हूँ, तो कहाँ उड़ पाता हूँ। तो ऐसी चाहते तो बहुत होती हैं, बट यस, मेरी तैयारी ज़रूर है कि अगर पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म लेके मुझे पब्लिक सर्विस करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये बात तो है, इसको मैं झुठला नहीं रहा। मैं कहाँ करूँगा, मैं बिहार का हूँ और पूरे बाहर ऑल इंडिया सर्विस से आता हूँ, तो मैंने देश के बाकी हिस्सों में काम किया है। तो अब यही लगा कि जब तक थोड़ी जवानी है, जब तक थोड़ी सी ताकत है, कुछ विजन है, कुछ आइडियाज़ है और करने की क्षमता है, और डेफिनेटली खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस से काम करने का, तो सबसे पहला आज के दिन में हर बिहारी के दिमाग में ये आएगा कि अपने जब राज्य को आप लास्ट नंबर पे देखते हैं हर एक मापदंड पे, तो ज़रूर उसके लिए काम करने के लिए हमारा मन जाता है और मैं बिहार के लिए डेफिनेटली काम करना चाहता हूँ। आप बहुत जगह पे काम किए, कैसे देखते हैं आप बिहार को? मतलब बाहर के लोगों के नज़र में बिहार की क्या छवि है, क्या सोचते हैं लोग बिहारी को लेकर? राइट, देखिए, बिहारी के लिए ना, जब आप किसी से पूछेंगे तो कहेंगे हार्ड वर्किंग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सब होते हैं। बट फिर आप जब आप बात आगे बढ़ाएंगे, सोशली इंटरेक्ट करने की बात करेंगे, सोशल रिलेशनशिप्स में जाने की बात करेंगे, तो हमेशा आएगा नहीं, बिहारी से तो नहीं। बिहारी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद सोशली हमें पीछा समझते हैं, कहीं हमें कल्चरली रॉ समझते हैं, कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि दे आर नॉट स्टिल सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड इनफ टू जेल विद द सिविलाइज सोसाइटी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन्हें लगता है कि हम रस्टिक होते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते, हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छवि देखी जाती है, तो जो रस्टिक छवि है, जो अनफॉर्चुनेट है, तो इसमें हमारा जो टैलेंट होता है वो इट्स लाइक अ क्रूड बॉम्ब, कि भाई ये क्रूड बॉम्ब होते हैं, ताकत तो बहुत है लेकिन बॉम्ब टाइप है, कब कहाँ फट जाए भरोसा नहीं है। तो दैट फील्स बैड। और तीसरा जो सबसे बुरा एक चीज़ लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने दम पे जो लीडरशिप रोल ले लेते हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको लीडरशिप रोल में आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको हमेशा या तो मिडिल या तो लोअर, मतलब जो हम्बल टाइप के जॉब्स हैं या वैसे, तो सबको लगता है कि हर बिहारी कुली ही होगा या तो IAS IPS होगा, है ना। जो बीच का जो मेन तख्ता है हमारे देश का, जो देश की शक्ति है, ताकत है, उसमें कहीं ना कहीं बिहारी को नहीं देखा जा रहा है, या उसके लिए एक रोल है, इस बात को अभी तक देश मान नहीं पा रहा है। आपने कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे बिहार की छवि बाहर के लोगों में खराब है। आप अगर राजनीति में आते हैं, आपसे जितना हो पाएगा हर संभव प्रयास आपकी होगी कि आप बिहार की छवि को अच्छा कर पाए। वो कौन कौन से प्रयास होंगे, आप क्या करना चाहेंगे? नहीं देखिए, इसमें क्या है कि आप मेरा अगर पर्सनल प्रोफाइल देखेंगे तो वो पुलिस वाला, हाँ, तो पुलिस वाले का प्रोफाइल जनरली क्या होता है आपको पता है कि पुलिस वालों से क्या इमेज होता है। बट जहाँ मैंने काम किया वहाँ जाके देखिए, आई चेंज द प्रोफाइल ऑफ पुलिस। वहाँ लोग का पुलिस के लिए परसेप्शन कैसा बदला है। आई बिलीव कि बहुत सक्सेसफुली मैंने बहुत पॉजिटिव रूप में पुलिस को, जो रियल रूप है पुलिस का, उसको मतलब कि जो है ना पॉजिटिव रूप है, सोशली अफेक्टिव और सोशली रेलेवेंट रूप है, उसको उभार के लाया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये यकीन है मुझे पर्सनल लेवल पे, जो आपने कहा कि मेरी अपनी लिमिटेशंस के अंदर मैं डेफिनेटली इसके बिहार का जो ओवरऑल परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए मेरे अपने दिमाग में काफ़ी विजन्स हैं, मेरे अपने आइडियाज़ भी हैं कि किस तरह से थ्रू अचीवमेंट्स, इट्स नॉट खाली बात करके नहीं, एडवर्टीजमेंट करके नहीं, थ्रू अचीवमेंट्स
और थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अचीवमेंट, और उसके बाद उसका थ्रू प्रॉपर पोर्ट्रेयल ऑफ द अचीवमेंट, और उसके बाद जो उसका कंपैरेटिव जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनली भी, मतलब कि अगर हम बिहारियों को पता हो कि हम आज के स्केल में कहाँ खड़े हैं, 3 महीने में कहाँ खड़े हैं, 6 महीने में, लाइक वेयर आर वी प्रोग्रेसिंग, और उस चीज़ को हम नेशनल लेवल के साथ भी कंपेयर करके और नेशनली भी उस चीज़ को हम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकें। बहुत सारी इवेंट्स है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि बिहार का एक रोल प्रमुखतः होना चाहिए। वहाँ पे बिहार को प्रोजेक्ट करके बाहर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम बिहार बड़े इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो उनको हम वापस बिहार में लाके जो बिहार के जो अचीवर्स हैं उनको उनका ड्यू स्पेस देके, वो जहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे क्यों ना हो, जो बिहार के हमारे जो जो बाहर जो अप्रवासी बिहारी हैं वो जहाँ पे भी हैं उनके साथ जुड़ के एक कनेक्शन यहाँ के लिए ड्रॉ करके, एक म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करके, और जो बिहार के बच्चे हो चाहे कोई हो अगर कहीं बाहर जाते हैं उनका ड्यू सपोर्ट देके, कि ये नहीं कि वो जाके कोई उनको कहीं बाहर स्टेट में पिटाई खा रहे, गाली खा रहे और कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो वो जो रिलेशनशिप है, जो उनका इमेज मेकओवर है दूसरे स्टेट्स में, वहाँ पे उनको सपोर्ट देके, तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, एंड आई हैव अ वेरी क्लियर कट एजेंडा और प्रोग्राम कि इसको कैसे करना है। आई गिवन अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पे भी रहूँगा मैं बताता हूँ, डोंट नीड मोर टाइम, मैक्सिमम 3 साल आई चेंज द प्लेस, चाहे जो भी वो जगह हो जिसके लिए मैं प्रभारी बनता हूँ या मुझे उसका दायित्व मिलता है कि आप इस चीज़ को करके। दावे तो हर लोग करते हैं आनंद जी, बड़े बड़े दावे करके जाते हैं। 13 साल का पुलिस करियर है, प्लीज विजिट माय पुलिस करियर, है ना। आई हैव अचीवमेंट्स टू प्रूव इट। मैं दावे नहीं कर रहा, मैंने किया है ये, मुझे सिर्फ रिपीट करना वो चीज़। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है और 3 साल के अंदर आप अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो हम दोबारा आपका इंटरव्यू करेंगे और आपसे सवाल करेंगे। आई एम श्योर 3 साल से पहले ही आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे, बिफोर 3 years। भोजपुरी बहुत अच्छी आती होगी आपको, उम्मीद करते हैं हम। चलिए एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि 13-14 साल आपके करियर को हुआ, तो 13-14 साल बाद ही ख्याल काहे आई कि स्विच करे के चाहिए, चाहे इस्तीफा देवे के चाहिए, ये से पहले कहे ना दुगो बड़ा चुनाव नजदीक आवत है ऐसे का ना। देखिए हमरा ख्याल तो बहुत बचपन से बा ये करेंगे, वो ख्याल लेके हम शुरू कैले रहेंगे आईपीएस में आवे खाते, ओकरा बाद जब हम ही कहनी तो मत सोचिए कि आईपीएस में हमने के समाज सेवा ना करें जा, हम का बताऊँ दायरा बड़ा होला, बच्चा धीरे से बड़ होला, एक के बार में ना कुछ जाला, एक के बार में हिमालय पे एवरेस्ट ना चढ़ेला, तो हम पहले जब हमारे दिमाग में आयल कि हमारा भैया समाज सेवा करे के बाद हमारा सबसे अच्छा जो हम तरीका बुझाइल वो रहा आईपीएस, तो हम वो अचीव कैनी। 12-13 साल को युगों में हम काम कैनी, काम करत करत होला हर चीज़ के कोई ट्रेनिंग होए के चाहिए। अचानक फट से कूद गई नहीं अपना के झाड़े लगनी आवेला जाला कुछ ना, बड़का नेता बन गई नहीं चाहे बड़का समाज सेवक ना, हम 13 साल तपौले बनी अपना आपके आने जंगलों में तपौले बन, जहाँ जब हमारे प्रोफाइल वो चेक करब गूगल पे तो पता चलिए हम अपना के तपा के अपना के तैयार कैले बनी। अही बिहार के मिट्टी बहुत गहरा मिट्टी है भाई, मैं ना कि केहू एला तेला टाइप के आदमी आके हमें शुरू कर दी और कुछ पा जाइए मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपना तपा के ट्रेनिंग कैले बनी, जो ना 13 साल का है, 13 साल बाद रियलाइज बल्कि हम ट्रेंड बनी, अभी हम करे के तैयार बानी और उम्र हमारा साथ बा, हमारा साथ हमारा जवानी बा, ताकत बा, जब दोनों कॉम्बिनेशन मिल गई कि रुआ मैच्योरिटियो बा और वह क्या कहला जोशो बा, तभी दोनों चीज मिलके ही अब कुछ और हम बड़ा सोच सकेंगे। तो ये सटीक टाइम बा, ये देर नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया आज के टाइम में, ना घर बा ना जमीन बा ना गाड़ी, कुछ नहीं किया मतलब पर्सनल। और देखो पर्सनल लाइफ में आके जैसे हम जहाँ रहने आके देखो तो हम जमीन पे बिछा के सोते काहे घर गाड़ी की तो चाहत सबके होला, इतना बड़ा अधिकारी रही काहे ना रहे भाई। कहें कि हम जैसे माशा जब बताओ नहीं कि हम जब ज्वाइन करी ये सर्विस तो हमें शुरुआत में जितना हमारा संग जीवन और मौत के जितना फेस करी, रोज जिंदगी रोज मौत, हाँ मतलब रोज इनकाउंटर होता है, रोज बाँचता नहीं हम, रोज मतलब जाता नहीं, रोज बात लागता आज फिर बाँच गई नहीं। वो हिसाब से जब वह देख ले भी नहीं तो जिंदगी के जौन बानो ओकर मतलब समझ में आ जावेला कि हमनी के कोनो ऐसे खाली हमनी के नहीं पैदा भइल जानी जा कि अथी कि जमीन ले ला तो अपन घर बना ला, गाड़ी भी सब रह जाला, जे बड़ आदमी के देख नहीं से पड़ल रहे सामने कंधा पर उठा के ले जानी है कि ओकरा बेचारा को पतो ना हो कि ओकर काबिल जमीन काबिल घर। ठीक बा, जरूरत बा, साईं इतना दीजिए जाते कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो अतने के लालसा हमेशा रहेला, अभियो बा उतना के लालसा कि उतना रहे कि रॉयल मैन तरवा के हम एक कप चाय पिला सके कम से कम, तो उतना ना एकदम फकीर नहीं हो जाए कि कि भाई कैसन बड़े अधिकारी रहल बनी रहुआ महाराज। ये तो ये सब हमने कैले बनी जा। और जहाँ तक पर्सनल लेवल पे बा ये जरूर बा कि हम हमेशा चाहिए कि हमारा टीम में जे बा वो फकीर ना होए चाहिए,
जे हमरा संगे बा, ई ना कि हम अपन फकीरी सब पे लाद देवे नहीं। एगो पर्सनल होला, हमारा थोड़ा सा रुझान रहेला हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हम काफ़ी बचपन के हमारे कहानियों देखब तो हम पैदल निकल गए नहीं, कलकत्ता से बनारस और बनारस से कलकत्ता 45 दिन पैदल गए नहीं, 1 रुपया जेब में ना, राइट इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो हम हर तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बानी और योग के साथ काफ़ी जुड़ल बानी, बचपन से संघ के साथ काफ़ी जुड़ल बानी। तो एक तरह के एगो जो जीवन रहल बा हमारा हमेशा से एगो, अब सन्यासी बोलल ठीक ना रही, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जीवन, सात्विक जीवन कहल जा सकेला। देखिए इंसान मानी जा भी हो तो भगवान नहीं जा का सात्विक होई, कुछ तो तमस जरूर होई, कुछ तो रजस जरूर होई हमरा में। लेकिन हाँ, ब्रॉडली अगर देखा तो हम कभी कोशिश करेंगे हमेशा कि एगो पॉजिटिव लाइफ जियल जा सके और अपना खातिर ना जियल जाए। जे रुआ संगे जे हमारे साथ बा, एगो केयरिंग लाइफ हो कि जे साथ में रही ओकरा खातिर कल जा सकेला। यही के चलते हम ये लाइफ चुनल बनी। हमरा केहू कहलस कि छोड़ के, देखिए हम कॉर्पोरेट लाइफ कभी ना चुनी, कभी हम पैसा खातिर लाइफ ना चुनी। अगर कुछ मिलल बा हमरा तो इज्जत भरपूर बा, प्रेम प्यार बहुत बा हमरा पास जौन मिलल बा हमरा समाज से, और ओकरा बदले हम अपन सर्वस्व निछावर खातिर करे खातिर तैयार बनी। और ये भाव लेके अपना दिन ले हम बाकी राज्य में सेवा कैनी, और बाकी राज्य में भी देखिए वो चीज़ जितना हमरा प्यार मिलल, वो चेक करी खाली गूगल पे, वो देख समझ में आ जाइए। तो वो चीज़ जब हमरा मिलल तो हम सोचनी कि यार हम जैसे अपन मौसी की सेवा करते नहीं, चाची की सेवा करते हैं, तो माई की सेवा काहे ना करब। तो यह सोच के हमरा बिहार खातिर करे के बा। खाली ना बिहार, हम पूरा देश खातिर करे चाहता नहीं, लेकिन होला कि एगो पेड़ों कहीं लगावल जाला तो एगो जगह लागेला नो, जहाँ होकर तो हमार जो जगह बा हम लागब। तो बिहारे में हमार हो सकेला छाया हम पूरे देश के दी, लेकिन हम लागल चाहे नहीं बिहारे में अपना धरती पर, ये वो जगह के हम कम से कम हरा भरा कर सकी, उस जगह के बढ़िया कर सकी। तो ये भाव लेके चलते नहीं से हमरा कुछ बहुत ज़्यादा ना चाहिए। हम मौका तलाशे आयल बने जाए, हम कौन देखिए हम पोस्ट पदवी छोड़ के आयल बनी, तो हम पोस्ट पदवी खातिर तो नहीं आयल नो। वो चीज़ हमारा अच्छा रहे, लाइफ हम चाहती बहुत कंफर्टेबल जीवन। जब ले हम विवेकानंद के बात याद रही कि हम हिंदी में बताते हैं बात कि जब ले एको आदमी गरीब बा, त्रस्त बा, तो विवेकानंद कहले कि हम वो हर आदमी के ओखर खातिर दोषी माने नहीं जे आज संपन्न बा, समृद्ध बा, और तब वो दूसरा आदमी त्रस्त बा और गरीब बा। तो ओसे हम वो बिरादरी में नहीं रहल चाहत कि हम का करता नहीं। पर्सनल लेवल पे सब आदमी देखिए काम करता, कहीं ना कहीं देश चलता। कुछ बच्चा बाड़े से अनाथ रह गए, कुछ ऐसा परिवार में छूट गए, और केव सुने वाला नहीं है, केव कहने वाला नहीं है। हम चाहे नहीं कि वैसा आदमी की आवाज़ बनी, वैसा आदमी की सपोर्ट बनी। अगर भगवान चाहिए है वो लायक हमरा के बनई है ये तरह से, तो हम ए लेवल पे जाके काम, जहाँ हमरा मन में आ गए नो कि हम अपना खातिर का करब। और वह देख ले हम बानी जमीन पर, हमारे संगे कुछ लोग जुड़ल बा। जब ले हमारे सब भाई सब जे आज इस सोच के हमारे संगे जुड़ल बा कि भैया हम इसके संग रहे पा हमारे कुछ भला हो जी, जब ले वो सब सेट ना हो लोग नो, जब ले सब हमारे भाई लोग के जे लोग बा उनके अपन घर ना हो, अपन सेट ना हो, हम अपन घरों ना बने। ये हमार खुद से प्रण बा कि हम अपना खातिर तब ले ना करब जब तक हमारे साथ वाला कम से कम। आज के जमाना में इतना उदार के होखेला, उदारता नहीं है जनतरी डॉली जी, उदारता नहीं है, ये मिनिमम बा। प्रॉब्लम ये है बा कि ये हम जो बोलते नहीं ये नॉर्मल है, जे आदमी नहीं करत वो एबनॉर्मल बा। बात तर सच में बहुत अच्छा बा। अब देखल जाए जमीनिया सब पर कितना लोकेला। बाकी भोजपुरी में बात करके प्रमाणित हो गई कि वो बिहार गए हैं, ये बहुत अच्छा भोजपुरी बोल ली ला। अब हमने की हिंदी पर शिफ्ट होके के, और एक आखिरी सवाल, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कई बार हम सुननी, या फिर आपने कई बार जिक्र भी किया एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर। यूजुअली हम लोग बचपन में नैतिक शिक्षा जब पढ़ते थे तो हम लोग को ये भी सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देना है, मारना नहीं है। आप जिस व्यवसाय में हैं उसमें आपको आए दिन एनकाउंटर करना है। जब आप एनकाउंटर करते हैं या आकर जब रात में सोते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हम जो किए वो व्यवसायिक दबाव में कर लिए क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। नैतिकता तो कहीं ना कहीं अंदर कहती होगी कि ये सही नहीं है। इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, बहुत इन शॉर्ट आप थोड़ा समझाइए। सबसे पहले हम बताएं कि ये जो आपका प्रिजम्पशन है कि नैतिकता एंड एनकाउंटर डज नॉट गो टुगेदर, आपको क्या पता कि वो इनकाउंटर क्या था? वो जो ग्राउंड पे इनकाउंटर मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी को पकड़ा और गोली मार दी, ये इनकाउंटर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये कत्ल होता है, ये मर्डर होता है। एनकाउंटर क्या होता है कि एनकाउंटर मीन्स दो तरफ से, देयर इज अ काउंटर फ्रॉम बोथ पार्ट्स। आप देन दैट इज उस प्रोसीजर को हम एनकाउंटर। तो हमारा जो ऑपरेशनल चीज़ें जब भी रही हैं जंगल सिचुएशंस में होते हैं जहाँ रियल गोलियाँ चलती हैं हमारे ऊपर, हम रियल गोली, रियल बॉम्ब्स, मेरे निशान है मेरे पास इंजरीज के ऐसे। तो जब गोलियां चलती हम रिटेलिएट करते हैं दो कारणों से, या तो खुद को डिफेंस करने के लिए, या दूसरा होता है किसी को रोकने के लिए, या तीसरा और भी होता है किसी और को बचाने के लिए। तो हमेशा यही सिचुएशन में हुआ। और इसमें नैतिकता, अगर हम वहाँ गोली न चलाते तब नैतिकता क्वेश्चन में आता कि भाई साहब वर्दी पहना आपने, बंदूक है आपके पास, ट्रेनिंग कराएगी, किसी की रक्षा सुरक्षा, देश के जानो माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और आपने गोली नहीं चलाया। ये तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन का दबाव है ना? प्रोफेशन दबाव नहीं है, ये आपका कर्म है।
अगर अगर जब अर्जुन भी रुक गए थे, एक बार कांप गए थे, तो कृष्ण ने उनको भी उनका धर्म समझाया था। ये हमारी वर्दी का धर्म है कि एवरी टाइम जब आप वर्दी को चैलेंज करेंगे, एवरी टाइम जब आप धर्म को चैलेंज करेंगे, तो हमें अर्जुन का रूप लेना पड़ेगा और हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। और ये धर्म की लड़ाई है, हम धर्म के साइड में हैं, हम अधर्मी नहीं है। हम कुछ लोग होंगे जो इसके आड़ में गलत काम करते हैं, बट उससे आप हर हम जैसे लोगों को आप उसके लिए दोषी नहीं कर सकते। हमें कोई फर्क नहीं किसको गोली चला के अच्छा लगता है। आपने ठीक कहा, ये घर जाके कैसे सोएंगे आप? घर जाके बहुत अच्छी नींद आती है, किसी दानव का वध किया है आपने। मैं उसी भूमि से आता हूं जब राम ने ताड़का को मारा था। आपको लगता है राम ने ताड़का को मारने के बाद सोए नहीं होंगे? तो आप इसको उपलब्धि की तरह देखते हैं? ऐसी उपलब्धि, देखिए उपलब्धि नहीं है ये उपलब्धि है कि मैं जिंदा हूं आपके सामने। नहीं तो कई सौ जब इनकाउंटर्स हो जाते हैं, मैं कब का मर चुका होता, मेरे नाम का कैंडल जल चुका होता। अगर मुझे ट्रेनिंग बेहतर नहीं मिली होती, मुझ में वो दम नहीं होता खड़े होकर लड़ने का, तो आज मेरा फोटो पर माला टंगा होता। तो अगर मैं मर जाता तो लोग उसको शहीद शहीद कह के खुश हो लेते हैं। अब जस्ट बिकॉज कि पुलिस वाला बच जाता है तो लोग उसको ब्लेम करने लगते हैं कि भाई तूने इनकाउंटर क्यों किया। ऐसा नहीं है, बिलीव मी। इनकाउंटर जो है कभी भी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं, और कोई करता भी नहीं है। एक आध दो जो होते हैं बदमाश, वो सब जेल में चले जाते हैं, वो भी पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ जेन्युइन, और जो नॉर्थ ईस्ट के इनका जो आप इन्वायरमेंट देखेंगे ना मैडम, वहाँ पे ना जिंदगी और मौत इस तरह से तब आता है। जब मैं मेघालय के स्पेशली में बात करता हूँ, जब मैं 2012 से 17 के बीच में रोज़ मैं जब निकलता था ना, मेरे घर वालों को पता नहीं होता था कि मैं आऊँगा नहीं। एक छोटा एग्जांपल बता मेरे घर वालों के बारे में, बाद में पता चला कि वो कहते थे ना कि मैं जैसे 20-20 दिन में जंगल में रहता था और कोई खबर नहीं। हमारे पास सैटेलाइट एक फ़ोन होता था, कभी कभी वो भी डाउन हो जाता था। तो वो सिर्फ जब वापस बोलते कि हमें ये पता था कि अगर कुछ गलत हो जाएगा ना तो खबर आ जाएगी, कुछ खबर नहीं आई गलत मतलब जिंदा हो कम से कम। इस लेवल पे फैमिली ने सोची सैक्रिफाइस किया है, इस लेवल पे जाके हम लोगों ने काम किया है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर आप जिंदा बाहर निकल आते ना, तो लोग कहते हैं अबे तुमने इनकाउंटर क्यों कर दिया, हाँ तू बच क्यों गया यार, तुझे तो शहीद आके आना था। तो ये विडंबना है हमारे देश का। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे बेटियां सुरक्षित रहें, हमारा प्रॉपर्टी सब इंटैक्ट रहे, कोई तरह का गलत ना हो। लेकिन आप जब टफ स्टांस लेना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन करने लगता है। तो मैं मानता हूं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो टफ होना चाहिए। वर्दी पहना, वर्दी की अपनी गरिमा होती है, और या तो वर्दीधारी रहेगा और या तो गुंडा रहेगा। दोनों अगर एक साथ रह रहे ना तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। तो मैं इस बात को कंप्लीटली मानता हूं कि हर एक टाइम जब अगर इनकाउंटर होता है, ऐसा सिचुएशन अराइव होता है, तो बंदूक मिली है तो बंदूक की गोली चलाने में 2 बार सोचना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जिन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। अब दूसरी बार समाज कल्याण के हित में काम करना चाहते हैं। हम देखते हैं, बातें तो इनकी बड़ी हुई, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, आप भी सुनेंगे, आप भी देखेंगे। बाकी आप इस बातचीत को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।